आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह यह है कि मैं किसी को माफ करूं या न करूं। इस विषय पर हम अक्सर गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा आने पर लोगों के साथ झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, तकरार होती है और एक समय ऐसा आता है जब हम कुछ ऐसा कह देते हैं जिसे भूलना मुश्किल हो जाता है। हम बहुत कुछ कह देते हैं जो हमारे मन में घर कर जाता है और हम उसे दिल से निकाल नहीं पाते। ये बातें हमारे अवचेतन मन या सबकॉन्शियस लेवल पर बैठ जाती हैं और यही वजह बनती है कि हम किसी को माफ नहीं कर पाते। जब हम किसी को माफ नहीं करते, गुस्से को अपने मन में पालते रहते हैं, तब यह हमारी शांति को नष्ट करता है, दुख को बढ़ाता है और इस जमा हुए दर्द की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। आजकल हम अक्सर पति पत्नी के बीच यह देख रहे हैं कि उनका झगड़ा इस हद तक पहुंच जाता है कि वे एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। वे गुस्से को मन में रखते हैं और इसी वजह से उनका रिश्ता खराब हो जाता है। कई बार वे कई दिनों तक बात नहीं करते, साथ कहीं नहीं जाते। यहाँ तक कि यह भी देखा गया है कि वे एक ही बिस्तर तक साझा नहीं करते। भाई बहनों के बीच भी आजकल यह बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसे हम सिबलिंग राइवलरी कहते हैं, यानी भाई बहनों के बीच दुश्मनी की भावना। वे आपस में झगड़ रही हैं, मनमुटाव कर रही हैं, बात करना बंद कर रही हैं। दिन पर दिन, महीने पर महीने, यहाँ तक कि मैंने सालों तक देखा है कि भाई बहनों के बीच कोई बात नहीं होती। कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी के साथ बाहर नहीं जाता। क्या इस स्थिति को ऐसे ही चलने देना चाहिए? स्वाभाविक रूप से यह ठीक नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कहूँगा कि किसी भी हालत में हमें यह गुस्सा मन में नहीं पालना चाहिए, बल्कि हमें जो करना चाहिए वह है माफ़ कर देना। माफ़ कर देने से हमारा मन शांति से भर जाएगा। हमारे दुख और तकलीफ़ें दूर हो जाएँगी। हमारा मन हल्का हो जाएगा और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। यह जितना सामाजिकता बनाए रखने के लिए अच्छा है, उतना ही यह पारिवारिक बंधन को मजबूत करेगा और हमारे मन को हल्का और शांतिपूर्ण बनाएगा। बचपन से ही बच्चे यह देखते हैं कि माता-पिता क्या करते हैं। अगर आप माता-पिता हैं, तो अगर आपके अंदर माफ़ करने की आदत है, तो बच्चा भी इसे देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है और वह भी बचपन से ही माफ़ करने की प्रैक्टिस अपने अंदर विकसित करेगा। इसलिए हमें जो करना है, वह यह है कि माफ़ करने की बात को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। अल्लाह ने कहा है कि अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं, तो अंतिम न्याय के दिन अल्लाह भी हमें माफ़ कर देंगे। सोचिए, कितनी बड़ी बात है। इसी वजह से माफ़ करने की प्रैक्टिस हमें ज़रूर करनी चाहिए। अब इस माफ़ करने के लिए प्रेरित होने के लिए मैं एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ सिखा रहा हूँ। यह कुछ इस तरह है। अगर आप खड़े हैं, तो किसी कुर्सी या बिस्तर पर बैठ जाएं। अपना दायां हाथ दिल के ऊपर रखें और बायां हाथ घुटने या जांघ के जोड़ पर रखें। गाय का दूध। गहरी सांस लें। अपनी सांस को कुछ क्षण के लिए रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। अब मैं तेज आवाज में 15 से 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा। कृपया मेरी आवाज को ध्यान से सुने और हर गिनती के साथ शांत और स्थिर रहें। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मेरे साथ साथ बोले, अल्लाह की मदद से।
अब हम काउंट अप करेंगे 1 से 15 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अपनी आंखें खोलें। यह छोटी सी एक्सरसाइज आपको मोटिवेट करेगी। यानी जिस बात के लिए आप माफ करेंगे, उसके बारे में आपके मन में स्पष्टता होगी। मोटिवेशन होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। इस छोटी सी एक्सरसाइज का काम ही आपका मोटिवेशन बढ़ाना है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।